हेलो दोस्तों, हमारे यूट्यूब चैनल में आपका स्वागत है। यहाँ पर एक न्यूज़ निकल कर आ रही है जो आप अभ्यर्थियों को जानना बेहद ज़रूरी है। देखिए, जैसा कि आप सभी को मालूम है, टेड परीक्षा करवाई जा रही है जो पहले से शिक्षक हैं या रेगुलर शिक्षक हैं, ऐसा है। तो यहाँ पर रेगुलर शिक्षकों से जो टेड परीक्षा करवाई जा रही है, उससे जो परीक्षा देने वाले अभ्यर्थी हैं या यूँ कहिए जो अभ्यर्थियों को अभी ज्वाइनिंग नहीं मिली या अभी आने वाले समय में जो परीक्षा देंगे उनको क्या फ़ायदा होगा, इसके बारे में हम चर्चा करेंगे। देखिए, यहाँ पर ये न्यूज़ दी गई है, इसमें तो ये आप देख सकते हैं कि उनके बारे में दिया गया है कि उन्होंने किस प्रकार से प्रदर्शन किया और साथ में किस प्रकार से वो शासन से अपनी बात मनवाना चाहते हैं। इतनी उमस और गर्मी में एकजुट हुए और प्रदर्शन किया। तो देखिए, ये कोई नई बात नहीं है। वर्ग 1 के अभ्यर्थी हो या 2 या 3 के, सभी प्रदर्शन करते रहते हैं। इतनी उमस या गर्मी हो तब भी वो आते हैं और प्रदर्शन करते हैं। अब जैसा कि हम यहाँ पर बात करेंगे कि जो आगामी भर्तियाँ हैं उस पर इस चीज़ का क्या प्रभाव पड़ेगा और ये क्यों जानना ज़रूरी है आप सभी अभ्यर्थियों के लिए कि क्या जो रेगुलर शिक्षक हैं उनके द्वारा पात्रता परीक्षा दी जा रही है उसका आप लोगों को किस प्रकार से लाभ मिल सकता है। तो देखिए, धरना स्थल पर 90 से 95% धरना स्थल सभा पर हुई, जिसमें शिक्षक टेड की अनिवार्यता स्वीकार करने से इनकार किया गया। इसके अनुसार इस आदेश में 90 से 95% शिक्षक प्रभावित हो रहे हैं। वर्षों से सेवा के बाद यह निर्णय गलत है। उन्होंने चेतावनी दी कि अगर हमारी मांगें नहीं मानी गई तो 5 जून से जिला स्तर पर धरना शुरू होगा और समाधान नहीं मिलने पर दिल्ली कूच किया जाएगा। तर्क: शिक्षकों का कहना है कि 20-25 साल की सेवा के बाद टेड अनिवार्य करना अन्यायपूर्ण है। भर्ती नियम 2018 में इसका प्रावधान नहीं था, इसलिए बिना संशोधन इसे लागू करना गलत है। उन्होंने कहा है कि एनसीटीई में भी इसकी स्पष्ट अनिवार्यता नहीं है, इसलिए सरकार नियमों में संशोधन और केंद्र में आरटीआई एक्ट बदलाव करे। तो जैसा कि आप सभी को मालूम है कि शिक्षकों के लिए टेड अनिवार्य कर दिया गया है। अब मेन सवाल उठता है कि हमारी शिक्षक भर्ती पर इसका क्या इफ़ेक्ट। देखिए, सबसे पहला इफ़ेक्ट क्या पड़ने वाला है इसके बारे में हम चर्चा करेंगे। देखिए, सबसे पहले तो जो जितने भी पुराने रेगुलर टीचर हैं वो शिक्षक टेड भर्ती देंगे जो जुलाई अगस्त में संपन्न होने वाली है। उसके बाद क्या होगा, चूँकि देखिए उनकी अब पढ़ाई ऐसी रही भी नहीं है कि वो टेड परीक्षा, जिस प्रकार का कंपटीशन आप लोगों में रहता है 90% अंक लाना, 75% अंक लाना, वो इतने अंक नहीं लाकर परीक्षा पास कर सकते हैं। इसलिए ये पूरी लड़ाई उनकी तरफ से भी जा रही है। उन्हें भी मालूम है, शासन को भी मालूम है और आप लोगों को भी मालूम है। तो इससे क्या होगा, जब वो पात्रता परीक्षा में एक बार फेल होंगे तो यहाँ पर डीपीआई उन्हें फिर से मौका देगा, जिससे क्या होगी, आपकी पात्रता परीक्षा पुनः से कराई जाएगी और साथ में आपको भी देने के लिए मिल जाएगी। जैसे कुछ अभ्यर्थी फेल हो जाते हैं किसी कारण से या पढ़ाई नहीं कर पाते या परीक्षा नहीं दे पाते, तो ये उन अभ्यर्थियों के लिए काफ़ी लाभदायक रहेगा। अब दूसरा है, अगर ये शिक्षक टेड परीक्षा पास नहीं होते हैं तो ये अपनी भर्ती में बने नहीं रह सकते, क्योंकि इन्हें शासन बाहर करेगा। सुप्रीम कोर्ट का नियम है, सुप्रीम कोर्ट ने ऐसा आदेश दिया, जिससे काफ़ी हद तक सबसे बड़ा प्रभाव तो यही पड़ने वाला है कि ये पद खाली होंगे, जिससे सरकार को स्कूलों में चलाने के लिए नए शिक्षकों की नियुक्ति करनी पड़ेगी। जब नए शिक्षकों को रखा जाएगा तो वो कहाँ से रखा जाएगा, वो आप लोगों में से ही नियुक्ति या सिलेक्शन लिया जाएगा, उससे ही आप लोगों की ज्वाइनिंग होगी। यानी फिर से जो अभी जो भर्ती निकाली जाएगी वो 2-4-5 हज़ार पदों पर नहीं आएगी, वो कम से कम 15-20 और इससे अधिक ही पदों पर आएगी। क्योंकि देखिए, ये टीचर अगर बाहर होते हैं तो नेक्स्ट आगामी भर्ती अधिक पदों पर आएगी। अब तीसरा क्या है, बहुत सारे टीचर क्या हैं, रिटायरमेंट ले लेंगे। क्योंकि देखिए वो टेड
फेल हो जाएंगे, तो टेट फेल होने के कारण वो रिटायरमेंट लेंगे और तब भी क्या होगा, पद खाली होंगे और सरकार को स्कूलों को चलाने के लिए जैसा कि हाई कोर्ट की गाइडलाइन है उसका पालन करते हुए कम से कम टीचर, मतलब अधिक से अधिक तो टीचर रखते ही हैं, कम से कम जो हाई कोर्ट की गाइडलाइन है उसके आधार पर टीचर रखना होंगे। पोस्ट खाली होगी तो अगले जो अभी आगामी भर्ती होगी उस पर भी अधिक नियुक्तियां होंगी। अब चौथा फ़ायदा क्या है, देखिए इससे क्या है, कुछ टीचर तो खुद ही रिटायरमेंट ले लेंगे और कुछ को सरकार निकाल देगी। अब दूसरी बात सबसे बड़ी क्या है, अगर सरकार को इन्हीं टीचरों को रखना है तो डबल से पात्रता करवाना ही पड़ेगी। ये सबसे बड़ा फ़ायदा है अभ्यर्थियों के लिए। पद खाली होंगे 100 अलग। अब यहाँ पर एक तरीके से पद खाली नहीं हो रहे, कुछ तो सरकार इनको खाली करेगी और कुछ ये खुद छोड़ देंगे। तो ये सबसे बड़े फ़ायदे हैं और इससे क्या प्रभाव पड़ेगा, अधिक पदों पर भर्ती आएगी। तो इसी प्रकार की जानकारी के लिए हमारे साथ जुड़े रहिए। जो लोग हमारे चैनल पर पहली बार विजिट कर रहे हैं प्लीज़ चैनल को भी सब्सक्राइब कर लीजिए, वीडियो को अधिक से अधिक लाइक कीजिए, शेयर कीजिए ताकि सभी अभ्यर्थियों तक जानकारी पहुंच सके।